बस के अंदर के लोग नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। तभी एक आदमी लोहे की चेन पकड़े हुए दिखाई दिया। वह बस के पास गया, दरवाजा खोला और अंदर चला गया। बस के अंदर की महिला को तभी आवाज सुनाई दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर कटकर गिर चुका था। संगीत में डूबा आदमी इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। जब लांशी उसके सामने खड़ा हुआ तो उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। वह जल्दी से खड़ा हो गया और बची हुई आटा निकालकर लांशी को खुश करने की कोशिश करने लगा। फिर उसने लोहे की कांटा उठाई। दिखने में दोगू की तरह लगने वाला एक पुरुष शिक्षक छात्रों की अगुवाई कर रहा था। छात्रों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। दोगू ने कहा कि यह भगवान की मर्जी है और कोई इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। जब सिंगप्यो फोटो लेने के लिए अपना मोबाइल निकाल रहा था, तभी पुलिस वहां से गुजर रही थी। सिंगप्यो बस फोटो लेना चाहता था। शहर की कुछ छात्राएं अपने शरीर को खुलेआम दिखा रही थीं। जब बस चली गई तो सिंगप्यो ने तुरंत अपना फोन उठाया और तस्वीरें देखनी शुरू की। पुलिस जल्द ही उनके कैंपिंग स्थल पर पहुंची और छात्रों ने एक एक करके बस से बाहर आना शुरू कर दिया। कैंपिंग में केवल दोगू ही नहीं थे, बल्कि वहां पर गंदी नियत से भरा चोनी और काले रंग का आदमी भी था। पुलिस उन्हें छोड़कर वापस चली गई। वहीं पर दो कम कपड़े पहने महिलाएं खड़ी थीं। ड्राइवर ने उन्हें देखा और तुरंत बस रोकी और अपनी जेब से आटा निकाल लिया। एक महिला ने यह देखा और जल्दी से बस की ओर दौड़ पड़ी। इस तरह यह दृश्य शुरू हुआ। जब शिवमेई और चुई हुआ बातचीत कर रहे थे, तब एक जगह से आवाज आई। पता नहीं कौन उन्हें देख रहा था। छोटे शिवमेई ने तुरंत आगे बढ़कर देखा। अर्नी, आखिर कर क्या रहे हो? मैं आग देख रहा हूँ, फेटजाई ने जवाब दिया। लेकिन शिवमेई को उस पर यकीन नहीं हुआ। उसने उसके हाथ से चित्रकार का पैड छीन लिया और उसमें गंदे चित्र देखे। अपनी गंदी हरकतें उजागर होने के डर से फेटजाई भागने लगा। एक आदमी गांजा पीते हुए अपनी पूर्व पत्नी की तस्वीर देख रहा था, बिना इस बात का एहसास किए कि लांशी उसके पीछे खड़ा था। अचानक आवाज ने उसका ध्यान खींचा और गांजे के प्रभाव के तहत लांशी उसकी पूर्व पत्नी की तरह दिखाई दी। आदमी उत्साहित होकर उसके पास पहुंचा और उसकी नाजुक बालों को सहलाने लगा। वह पूरी तरह से उस कल्पना में डूबा हुआ था। उसे खतरनाक स्थिति का आभास नहीं हुआ। वह आदमी का शरीर फाड़कर निकाल दिया गया। जब गोर्डन और जुआन माओ घूम रहे थे, तब उन्होंने एक पुराना घर देखा। गोर्डन ने तुरंत खिड़की से झांका और कुछ हैरान कर देने वाला देखा। उसने जुआन माओ को बुलाया। चौनी उस समय नग्न अवस्था में थी, लेकिन उसे बाहर देख रहे दोनों का कोई ध्यान नहीं था। यह दृश्य ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि चौनी जल्द ही बाथरूम में चली गई। दोनों बस खिड़की के बाहर देखते रह गए। कुछ समय बाद चौनी फिर से बाथरूम से बाहर आई और दोनों लड़के लालायित होकर देख रहे थे। उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि दोगू उनके पीछे खड़ा था। तुम लोग क्या कर रहे हो? उसने जोर से चिल्लाया। तभी एक टीचर वहां आ गया और चिल्लाने लगा। दोनों डरकर भाग निकले। पुलिस ऑफिस में काम कर रही थी। तभी सिंगप्यो अंदर आया। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? सिंगप्यो ने महिला पुलिस को बताया कि कैंपिंग के लोगों को जल्द से जल्द हटाना जरूरी है। पुलिस ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? महिला पुलिस ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। सिंगप्यो ने तुरंत कागजात टेबल पर रख दिए और बताया कि 1892 से हर 30 साल में लांशी आता है और जहां भी वह जाता है वहां कुछ नहीं बचता। महिला पुलिस ने उसकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाया और सिंगप्यो को एक लंबी फटकार सुनाई। सिंगप्यो निराश होकर वहां से चला गया। फेटजाई अकेला जंगल में घूम रहा था। तभी उसने कुछ देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह दो छात्राओं को तैरने की तैयारी करते हुए देख रहा था। अर्नी, मेरे पास एक अच्छा विचार है, उसने कहा। कौन सा विचार? क्योंकि तुम्हारे विचार अक्सर। चलो चॉकलेट खाने चलते हैं। बीच की चॉकलेट दूसरों की चॉकलेट से बेहतर है। मुझे लगता है कि हमें वहां जाना चाहिए। फैटी ने यह सुना और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके हाथ की पकड़ और भी मजबूत हो गई। केले को हवा में उछाल दिया, जो गिरते ही चीज के बर्तन में जा गिरा। जब वह ध्यान से देख रहा था, तभी अचानक एक आवाज आई। एक विशाल पेड़ सीधे उस पर गिरने वाला था। फैटी इसे देखकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पेड़ की लता से ठोकर खा गया और इसी तरह उसे पेड़ ने कुचलकर मार डाला। अगर किस्मत में मरना लिखा है तो तुम बच नहीं सकते, कहावत सही साबित हुई। उसके मरने के बाद हत्यारे की नजर अगले शिकार पर थी। उसने अपने पैनकेक ट्रक से आदमी का रास्ता रोक दिया और जब आदमी हैरान हुआ तो अचानक दो बड़े हाथ दिखाई दिए। फिर उसने हवा में पैनकेक को लहराया। अचानक एक भारी चीज उसके सिर पर गिर गई, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ गंभीर हुआ है। अब तक बहुत देर हो चुकी थी। हत्यारे ने महिला को कसकर पकड़ लिया। महिला की दर्द भरी चीखें सुनकर हत्यारे को बेहद खुशी हो रही थी। आखिरकार महिला के शरीर को उसने एक गेंद की तरह मोड़ दिया। उसे मैसपोश में लपेटने के बाद हत्यारे ने अपने भोजन का आनंद लेना शुरू किया। पुलिस अभी फोन पर कॉल कर रही थी, तभी छत से आवाज आई। पुलिस तुरंत बाहर आ गई और अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन खुली जगह पर कोई नहीं था। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, हत्यारा वहां मौजूद था। उसने पुलिस को जोर से धक्का दिया। पुलिस ने तुरंत उस पर गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन कई गोलियों के बाद भी हत्यारा अंततः गिर गया। फिर धीरे धीरे उठकर उसने मेज का सहारा लिया। जैसे जैसे हत्यारा करीब आ रहा था, पुलिस ने एक गिलास पानी उठाकर उस पर फेंका। पानी में कुछ था जो हत्यारे पर पड़ते ही उसे जलन होने लगी। दर्द के मारे वो चिल्ला उठी और बाहर की ओर भागी। इस बीच एक दोस्त ने खेल के दौरान रोल प्ले करना शुरू कर दिया, जिससे उसके दो सहपाठी बेहद उत्साहित हो गए। लेकिन तभी हत्यारा दीवार तोड़कर अंदर घुसा। यह देखकर सभी डर के मारे भागने लगे।
दोस्त भागने लगे लेकिन एक फिसल गया और हत्यारे के जाल में फंस गया। उसकी सहेली ने यह सब देखा लेकिन बिना रुके भागने लगी। दोस्ती और जान की लड़ाई में उसने अपनी जान बचाने का फैसला किया। हालांकि हत्यारे ने उसे भी मौका नहीं दिया और लकड़ी का खूंटी उसकी पेशानी में घोंप दिया। भाग रही उसकी दोस्त को भी हत्यारे ने पैनकेक से मारा और फिर दोबारा उठने से पहले ही उसे फिर से मारा। हत्यारे ने एक बड़ा पैनकेक उठाकर उसे बुरी तरह पीटा। किसी ने उसकी बात नहीं मानी और मजाक उड़ाने लगे। आखिरकार उसने एक पुरानी घटना सुनाई। 1892 में एक आदमी जंगल में शिकार कर रहा था। तभी उसे एक स्वादिष्ट खुशबू आई। वह खुशबू का पीछा करते हुए एक घर तक पहुंचा। उस समय हत्यारा लैंसी अभी एक साधारण इंसान था। उसने उस आदमी को अपने घर का खाना खाने का न्योता दिया। आदमी ने पैनकेक खाए और उससे पैनकेक का नुस्खा मांगा ताकि वह भी अमीर बन सके, लेकिन लैंसी ने इनकार कर दिया क्योंकि वह नुस्खा उसकी पारिवारिक परंपरा का हिस्सा था। बाद में उसने घर में पैनकेक की रेसिपी खोज ली। इसके बाद वह आदमी पैनकेक का राजा बन गया और हर साल लाखों डॉलर कमाने लगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। खुशी कब्र से बाहर निकल आया और अपनी मौत का बदला लेने के लिए उस आदमी के घर पहुंच गया। रात भर में उसने 67 लोगों की हत्या कर दी, लेकिन एक लड़की भाग्य से बच गई। यह कहानी इतनी जीवंत थी, फिर भी लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। ब्याओ निराश होकर चला गया, जबकि ब्यूटी छिपकर अकेले में रोने लगी। जब ब्याओ छोटे कस्बे से निकल रहा था, वह गंभीर रूप से घायल महिला पुलिसकर्मी से मिला। उसने ब्याओ को बताया कि केवल टांग जियांग ही खुशी को मार सकता है। यह सुनते ही ब्याओ को ऊर्जा मिल गई। घायल महिला पुलिसकर्मी को कार में डालकर ब्याओ तुरंत वापस मुड़ा। बूढ़े काले आदमी की कठोर मेहनत से पैनकेक तैयार हो गए। स्वादिष्ट भोजन देखकर सभी सहपाठियों के चेहरे पर संतोष था, लेकिन अंदर एक महत्वपूर्ण सामग्री गायब थी। कोई नहीं जानता था कि पैनकेक का वह विशेष भाग किसने छिपाया था। डक एक का चेहरा साफ बता रहा था कि वह सच में डॉग के साथ संबंध बनाना चाहती थी। हालांकि एक सामग्री गायब थी। यह सहपाठियों के पैनकेक के प्रति प्यार को रोक नहीं पाया। डॉग की मेज पर एक इंसानी त्वचा का टुकड़ा पाया गया। यह क्या हो रहा है? जब दोनों चिल्ला रहे थे, दरवाजा जैसे रुक गया। खुशी ने एक लात मारकर दरवाजा खोल दिया। सामने एक लंबा और शक्तिशाली आदमी खड़ा था। धीरे धीरे वह आदमी उठ खड़ा हुआ। खुशी ने अपनी गाड़ी से हथियार निकाला और भीड़ पर फेंक दिया। एक कुल्हाड़ी का वार सीधे उसके सिर पर लगा और खुशी के आक्रामक चेहरे को देखकर पूरी जगह में अफरा-तफरी मच गई। लोग भागने लगे, लेकिन खुशी ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। 2 लोग रसोई में भागे। बाल शायद डर से सुन्न हो गए थे या फिर कुछ और। वह वहीं स्थिर खड़ा था। खुशी ने यह देखा और बिना कुछ कहे सीधे हाथ उठाकर वार किया और कुछ ही क्षणों में उसकी दोनों बाजुएं काट दी। यह दृश्य देखकर दोगों को ठंड महसूस हुई। उसने लोहे का दरवाजा खोला और भीतर चला गया। ब्लैक अभी भी एक अच्छा इंसान था। उसने सबको अपने सहपाठियों की मदद के लिए बाहर निकलने के लिए कहा। खुशी ने आदमी को पकड़कर दीवार पर फेंक दिया। वह दीवार पर लगे इलेक्ट्रिक बॉक्स से टकराया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। खुशी ने अपने हाथ बेरहमी से उसके शरीर के अंदर डाल दिए। वाली महिला थोड़ी हिम्मत जुटाकर खुशी पर हमला करने के लिए बढ़ी। खुशी ने उस बदबूदार शरीर के अंदर से 2 सिलिकॉन की गेंदें निकाली और गुस्से में उन्हें फेंक दिया। वह गेंद महिला के चेहरे पर जाकर लगी। इसके बाद एक और गेंद फेंकी गई जो सीधे महिला को गिरा दिया। उसके पास रखा हथियार भी दूर जा गिरा। हवा में एक हल्की सी रेखा बनाते हुए वह हथियार सीधा महिला के गले में जाकर लगा। ओनो का काम तमाम करने के बाद खुशी की नजर रसोई में खड़े कुछ और लोगों पर पड़ी। कुत्ता ब्लैक की बात न सुनते हुए तुरंत बाहर की ओर दौड़ पड़ा। माई और बाकी लोग समझ गए कि हालात गंभीर हैं, इसलिए वे भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। लेकिन बाहर का रास्ता लोहे की ग्रिल से बंद था। ठीक उसी समय किसी ने आकर लोहे की ग्रिल खोल दी। माओ, जो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने बहादुरी दिखाना चाहता था, दरवाजे के सामने खड़ा हो गया ताकि बाकी लोग समय से बाहर निकल सके। माओ ने अपनी गलतफहमी की भारी कीमत चुकाई। भागते वक्त वह अपने एक सहपाठी से टकराए जो वहीं बैठा था। ब्लैक ने सोचा कि वह डर के मारे सुन्न हो गया है, इसलिए वह उसे जगाने के लिए उसके पास गया। जैसे ही उसने सहपाठी को छुआ, उसका शरीर टुकड़ों में बंट गया। पता चला कि खुशी ने उसे पहले ही मार डाला था। अपने दोस्त की भयानक लाश देखकर दोनों तुरंत वहां से भागे। जैसे ही माई ने बाहर की ओर देखा, एक आदमी उनकी ओर बढ़ता आ रहा था। लोग जल्दी से अपने हथियार उठाने लगे और जब वे हमला करने की तैयारी में थे तो उन्होंने देखा कि वह आदमी ज़ॉम्बी ब्याओ था। ब्याओ ने उन्हें बताया कि उसने खुशी को हराने का तरीका ढूंढ लिया है। वह क्या है? पहले जो देखा था, हाँ, जो तुमने देखा था वह तुम्हारे सामने है। सामने पड़े इस टंकियान को देखकर ब्लैक ने सबसे पहले संदेह व्यक्त किया। ब्याओ भी निराश था, लेकिन यही एकमात्र तरीका था खुशी को मारने का। माई ने विश्वास दिखाते हुए ब्याओ से चाकू छीन लिया। दोगों की दौड़ने की गति किसी से कम नहीं थी और जब वह अपनी जान बचाने में सफल हो रहा था, अचानक रुक गया। उसके ऊपरी शरीर ने वहीं रुकने का फैसला किया, जबकि उसका निचला शरीर अपने आप दौड़ने लगा। वह इस बात से अनजान था कि खुशी ने पहले ही उनके भागने की योजना को विफल करने के लिए कई जाल बिछा रखे थे। ब्याओ ने माई से कहा कि उन्हें खुशी को जल्द से जल्द मारना होगा, वरना जब वह खून से सने आखिरी पैनकेक को खा लेगा तो फिर उसे कोई नहीं हरा सकेगा। फिर चुपके से खुशी के घर पहुंचा। देखा कि घर में जल रही आग अचानक बुझ गई और खुशी उसमें से बाहर आ गया।
पुरानी कटिंग मशीन किसी भी तरह से चालू नहीं हो रही थी और लड़के की ओर देखा और उसके हाथ से मशीन छीन ली, फिर मशीन को घर के बाहर फेंक दिया। काले ने फिर से मेई के हाथ से रिंच लिया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया, लकी ने उसकी कलाई पकड़ ली और काले की गर्दन कसकर दबा दी। सब कुछ खत्म हो चुका था। उनके पास जो भी हथियार थे वो सब बाहर फेंक दिए गए। हालांकि मेई का शरीर छोटा था, वह लकी के हमले से बच गई। मेई ने अपनी जेब से शुगर सिरप निकाला, लेकिन लकी ने उसके हमला करने से पहले ही उसे फेंके हुए कुल्हाड़ी से मार दिया। दर्द उसकी नसों में दौड़ पड़ा। जब वह दोनों को खत्म करने की तैयारी कर रहा था, तभी बियाओ वक्त पर आ गया। उसने बंदूक से लकी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसकी लगातार फायरिंग के कारण लकी शांत होकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वे घर से बाहर निकले, लकी की खाली आंखें फिर से लाल चमकने लगी। बियाओ ने अपने शरीर से लकी का सामना करने की कोशिश की, लेकिन उसे एक ही थप्पड़ में दूर फेंक दिया गया। जमीन पर गिरने के बाद भी बियाओ ने अपने चश्मे उठाने में देरी नहीं की। फिर उसने स्कार्फ बांधना शुरू कर दिया। इसी बीच लकी ने मेई का गला पकड़ लिया और उसे भी दूर फेंक दिया। जब मेई जमीन पर गिरी, बियाओ ने उसे चीखकर बताया, मैंने तरीका ढूंढ लिया है। Missing syrup. Guys, I found it. I found the syrup. हमें अपने कपड़े उतारने होंगे और शुगर सिरप से शरीर को ढकना होगा, तभी हम लकी को हरा सकते हैं। Can I at least leave my underwear on? क्या मैं अपने कपड़े यहाँ छोड़ सकता हूँ? पीछे से मेई ने उसे आवाज दी। उस समय मेई के पूरे शरीर पर शुगर सिरप लगा हुआ था। उसने लकी को बताया कि वह बिस्किट किंग का पड़पोता है और फिर उसके खिलाफ शब्दों का बम फेंक दिया। लकी ने यह सुना तो उसे गुस्सा आया और वह मेई की तरफ दौड़ा। गुस्से में लकी की तरफ आते हुए मेई ने डरने की जगह उसे कसकर गले से पकड़ लिया। शुगर सिरप लकी के शरीर पर लगते ही असर दिखाने लगा, लेकिन लकी तुरंत नहीं मरा। दर्द के कारण वह संघर्ष करने लगा। उसने मेई का गला पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया, लेकिन मेई ने समय पर प्रतिक्रिया दी। उसके शुगर सिरप से सने हाथों ने लकी का चेहरा ढक लिया। आखिरकार लकी अपनी पकड़ खो बैठा और गिर पड़ा। उसकी आंखों की चमक धीमी हो गई और वह बेहोश हो गया। मेई आखिरकार होश में आ गई, लेकिन लकी फिर से खड़ा हो गया और उसके शरीर से सफेद रोशनी निकलने लगी। तीनों ने जल्दबाजी में वहां से भागने का फैसला किया। फिल्म में इतने सारे पात्र थे, लेकिन आखिर में केवल मेई और काले ही बच पाए। फिल्म की सामग्री थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए कुछ दृश्यों को दिखाना संभव नहीं था। जो साथी यह फिल्म देखना चाहते हैं, हमारे पेज को फॉलो करें।